हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, राउंड 2 अप्लाई करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए, ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ होना चाहिए, एलिजिबल आप होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए तो इसके लिए आपको इतने सारे स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करना है। ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 1, जो कैंडिडेट राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो लोग इंक्लूड होंगे, ठीक है, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट किए हैं राउंड फर्स्ट में एंड कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था बट उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, वो लोग एलिजिबल हैं। एंड ऐसे कैंडिडेट जो अलॉटेड हैं सीट से कॉलेज में एंड ऑप्शन 2 उन्होंने सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है, ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना था। उसमें फर्स्ट काउंसलिंग में आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, दो ऑप्शन उसमें दिए गए थे, ठीक है। इसमें लिखा है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, ठीक है, एक था एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, ठीक है, एक था कैंसिलेशन सीट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेशन इन राउंड 2, ठीक है, इसका मतलब था फ्लोट, ठीक है। 2 ऑप्शन दिए गए थे इसमें, ऑप्शन 2 ये था, ठीक है। 2 ऑप्शन में से अगर आपने ये सेलेक्ट कर रखा है तो आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स, और नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास सीट सेलेक्ट इन कॉलेज अलॉटेड सीट, मतलब सीट इनको कॉलेज में मिल गई है और सेलेक्ट किया इन्होंने ऑप्शन 3 डिक्लाइन अलॉटेड सीट, ठीक है। अगर इन्होंने डिक्लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तभी ये राउंड 2 काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट एंड हैव सेलेक्टेड द ऑप्शन एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, ठीक है। इसका मतलब है फ्रीज, ये जो ऑप्शन फर्स्ट था, फर्स्ट ऑप्शन था फ्रीज का, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन था आपका फ्लोट का और थर्ड ऑप्शन था डिक्लाइन का, ठीक है। इन सभी ऑप्शन को अगर आपने चूज किया है तो फिर सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं आपके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका सेम रहेगा और एक चीज़ आप गलती नहीं करेंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जो आपने पहले फिल किया है फॉर्म फिल करते टाइम वही आपको सेम फिल करना, अन्यथा आपको सीट अलॉट नहीं हो सकती है, ये भी आपके पास समस्या आ सकती है, ठीक है। तो पासवर्ड आईडी जो रहेगा, आईडी तो वही रहेगा बट पासवर्ड आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे आपके, देखिए पर्सनल आईडी होनी चाहिए आपके पास और 10+2 मार्कशीट होनी चाहिए। डोमिकल स्टेटस इफ अप्लीकेबल, अगर उसमें मांगता है तो डोमिकल भी लगाना होगा। माइनॉरिटी स्टेटस, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैंडिडेट कैन आल्सो अपडेट दियर जेंडर इन्फॉर्मेशन, जेंडर इन्फॉर्मेशन आपको आल्सो अपडेट करना है। 500 फीस आपकी रहेगी सेम रजिस्ट्रेशन की एंड काउंसलिंग फीस रहेगी 5000, ठीक है। दोनों फीस आपको 5500 एक साथ ही पे करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे राउंड 2 के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें लिखा है फॉलोइंग स्टेप टू कंप्लीटेड बाय कैंडिडेट हु है पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट, राउंड फर्स्ट यहाँ पर आपने कंप्लीट करा था और उसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। 500 फीस आपकी नहीं लगेगी, सॉरी, द कैंडिडेट विल हैव डिपॉजिट 500 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन एक्सेप्ट कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर, ठीक है, तो उनके लिए केवल 5000 ही लगेगा। द कैंडिडेट 5000 कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फी ऑफ INR 5000 आपको देना पड़ेगा। द कैंडिडेट हु हैव एक्सेप्टेड एंड कंप्लीटेड एन एडमिशन प्रोसेस टू राउंड फर्स्ट ऑप्टेड ऑफ राउंड 2 फ्लोर, ठीक है। ये सभी जो अभी ये मैंने स्टेप बताए ऊपर वही सारे के सारे आपको स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। आपकी फ़ीस वही रहेगी जो फर्स्ट काउंसलिंग में लगी है, ठीक है। तो ये थी एलिजिबिलिटी आपके राउंड 2 के लिए, ठीक है। ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये लगेंगे, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फोटोग्राफी ऑफ, इन्होंने 1 सेट बता रखा सभी के फोटोग्राफी बट आपको एक्स्ट्रा करवा के ले जाना है, ठीक है। बाद में ये लोग एक्स्ट्रा भी मांग लेते हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी कैसे होगा, ठीक है। आपका अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी।